सबको आता है, लेकिन आग बुझाना भी तो आना पड़ेगा ना। आग बुझाने के लिए नहीं आता है ना, ओनली पानी मारते हो ना खाली, तो पानी के अलावा और कुछ भी स्ट्रैटेजी है और कुछ भी आइडियाज है उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। तो आपको द सेफ टॉक को सुनना पड़ेगा, जो कि हम लोग बात करते हैं ओनली आपकी सुरक्षा की। तो इसका पहले वीडियो में मैंने बताया था कि फायर कैसे लगती है, आग कैसे लगती है। आग लगती है तीन चीजों से, एक है फ्यूल, दूसरा है हीट, तीसरा है ऑक्सीजन। तीन चीजों एक साथ मिल जाती हैं तो रिएक्शन बन करके फायर लगता है। तीन चीजें एक साथ आने के बाद फायर लगता है, तो फिर तीनों को एक साथ नहीं लेके आने का ना। जब आपको आग बुझाना है तो फिर जब आग बुझाना होता है तब फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन इनमें से किसी भी एक को हम निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तब जाके आग बुझ जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, जैसे कि सबने प्यार तो किया है ना, तो प्यार को लेकर के और लव को लेकर के एक एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक लड़का जवान, नौजवान, ठीक है, और एक लड़की है, तो इनमें से, इन दोनों में से क्या होगा तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। क्या होगा? लव होगा, प्यार होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का चक्कर है, और इसी लड़के का चक्कर और एक लड़की से है। समझ गया? तो ये दोनों का चक्कर है, इसके साथ इस लड़के का चक्कर है, इसके साथ। और इस लड़की को पता चल गया कि इस लड़के का चक्कर और एक किसी लड़की के साथ चल रहा है। तो कैसे पता चल गया? किसी ने आग लगा दी, मतलब किसी ने देखा होगा ये दोनों एक साथ कहीं पे घूम रहे हैं, और उसने इसको कॉल करके और बता दिया कि भाई इसका दूसरे लड़की के साथ कहीं पे घूम रहा है। तो फिर उस बंदे ने आग लगा दी इन तीनों में। तो ये लड़की क्या करेगी? इधर आएगी, बीच में आएगी, ठीक है ना, और इनका क्या होगा? झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी इनमें से। तो आग लग जाती है तो सबको एक आदत है, समाज में ऐसे बुद्धिजीवी है, तो वो लोग खाली देखने का काम कर रहे हैं। कहीं पे आग लग जाती तो हम लोग क्या करते हैं? फटाक से मोबाइल लेते हैं और उसको वीडियो बनाते हैं। तो एक अच्छा नागरिक के तौर पे हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उनको बचाए। फिर इन रियल फायर इंसिडेंट में कोशिश करें, जितना पॉसिबल हो तो उतना कोशिश करें। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग खाली देखने का काम करते हैं। वही यहाँ पे भी देखने का काम सब ज्यादा से लोग करते हैं। आपको पता है कहीं पे लड़की का कुछ लफड़ा के चक्कर में झगड़ा होता है ना, तो सब लोग देखते हैं, और कोई लोग कोशिश भी करते हैं, तो अच्छी बात है। तो इस झगड़े को और आग को हमको बुझाना है, तो किसी एक लड़की को, किसी को एक को भी हम लोग साइड में लेके आना है, तो क्या होगा? आग बुझ जाती है। तो आपको पता है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो बस रियल में भी फायर जब लगता है तो हमको क्या करना है? किसी भी एक एलिमेंट को साइड में लेके आना है। दैट इज फ्यूल को भी साइड में लेके आ सकते हो, हीट को भी लेके आ सकते हो, ऑक्सीजन को लेके आ सकते हो, कोई भी एक को। तो रियल एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैं इसमें से तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को साइड में लेके आते तो आग बुझ जाते हैं, वो प्रैक्टिकल के तौर पे हम देखेंगे दोस्तों। देखने जा रहे कि जब हम आग बुझाने वाले हैं ना, आग बुझाते समय इसमें से कोई भी एलिमेंट है और एक पार्ट और चीज यदि हम लोग कमी कर लेते हैं तो किस तरह कम कर सकते हैं, और कम होने के बाद जैसे कैसे आग बुझती है उसके बाद बस प्रैक्टिकली हम अभी देखने वाले हैं। अभी बस फॉर द एग्जांपल मैं
एक अगरबत्ती लिया हूँ, इसको आप जस्ट आग लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम फ्यूल हीट ऑक्सीजन रिमूव करके प्रैक्टिकली देख सकते कि आप भाई आग कैसे बुझ के इस में से प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। ये आप देख सकते हो, जैसे एक माचिस ले लिया मैंने, माचिस ले करके मैंने आग लगाया इसको अगरबत्ती मैंने आग लगाई, ठीक है। जैसे कि ये अगरबत्ती लगाया ना, तो कैसे लगाया, फ्यूल है ये अगरबत्ती का जो टोटल पार्ट है, भाग है, ये फ्यूल है। और मैंने माचिस लगा दिया, माचिस लगाया मतलब हीट जनरेट किया मैंने, और ऑक्सीजन ऑलरेडी इस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है, तो तभी जाकर के आग लगी। तो इसको मैं अभी क्या करूंगा, आग बुझाने के लिए मैं फ्यूल निकाल दूंगा। फ्यूल क्या है, हमारा अगरबत्ती है। तो मैं क्या करूंगा, इस अगरबत्ती को कट करूंगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इसको कट कर लिया, देख लो आग बुझ गई। जो पार्ट था इसके पहले का, जो आग लगी थी उसमें से मैंने बीच में उस फ्यूल को कट कर लिया, तो जो आग लगी वो जो भाग है वो नीचे गिर गया, लेकिन इस पोर्शन को, इस जो फ्यूल पार्ट को है, इसको आग नहीं लगा। मतलब इतना मेरा सारा जो भी मटेरियल था मेरा बच गया। मैंने आग बुझा दिया। कैसे बुझा दिया, फ्यूल को साइड में कर दिया मैंने। तो फ्यूल को साइड करने के लिए क्या बोलते हैं, फ्यूल को साइड करने का जो चीज है, जो मतलब प्रोसेस है, मेथड है, उसको स्टारवेशन बोलते हैं। STARVATI हुए। तो स्टारवेशन मेथड बोलते हैं। फ्यूल निकालने के तो ये एक तरीका है। जैसे कि किसी एक रस्सी को, बहुत बड़ा रस्सी है और उसको आग लग गया, तो आग अभी पूरी रस्सी को लगने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितना आग लगा है ना उसके आगे थोड़ा बहुत जाके मैं कट कर लूंगा। तो क्या होगा, जो भाग जलने वाला वो जल जाएगा, लेकिन बहुत सारा भाग जो पार्ट ऑफ द मटेरियल है ना, वो रस्सी का जो पोर्शन है वो मैं बचा सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूल को निकाल दिया तो आग बुझ गई बाय नथिंग बट स्टारवेशन मेथड। तो अगला मेथड मैं बताऊंगा आपको, हीट। तो और एक बार मैं इस अगरबत्ती को आग लगाता हूं और हीट को कम करता हूं, हीट को एलिमिनेट करता हूं। जैसे इसको लगा देंगे और इसको लगाने के बाद देख सकते हो दोस्तों, हीट को मैं कम कर रहा हूं। हीट को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि कहां पे भी आग लगती है तो सबसे ज्यादा हमें क्या पता है, पानी मारने का ही पता, दूसरा कुछ पता नहीं हमको। तो पानी मारते हो इसका मतलब हीट कम करते हो, वो हो गया कूलिंग मेथड। जैसे कि प्रैक्टिकली ये जल रहा है, तो इसमें मैं पानी लिया हूं, पानी में मैं इसको डुबा देता हूं। देखो क्या हो गया, क्या हो गया, कूलिंग हो गया। कूलिंग मेथड नथिंग बट हीट जो जनरेट हुआ था ना, हीट मैंने क्या किया, पानी में बुझा करके और पानी मार करके वो हीट को मैं कम कर लिया। फ्यूल को कम नहीं किया मैं, फ्यूल ऐसा ही है। ऑक्सीजन को कम नहीं किया, लेकिन हीट को कम किया बाय स्प्रेइंग वाटर और पानी में डुबा करके हमने क्या किया, हीट को कम किया बाय दिस, दैट इज कूलिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड कूलिंग एक्सटिंग्विशिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूल देख लिया, हीट देख लिया, अभी हम ऑक्सीजन देखेंगे। ये बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि ऑक्सीजन हम हाथ में थोड़ी ले सकते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। और एक बात लगा देता हूं, देखो ये लग गई आग, ठीक है। हमने देखा फ्यूल को निकाल करके, हीट को निकाल करके देखा, अभी ऑक्सीजन को निकाल करके देखें। उसके लिए मैं एक क्लॉथ ले रहा हूं, भीगा हुआ है, वेट क्लॉथ है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर ढक देता हूं। क्या हुआ ना, इसको लगा ना, ये जल रहा है, तो ये बुझ गया। बुझ गया मतलब ऐसे ढक दिया, मतलब जो एटमॉस्फेयर, वातावरण में से ऑक्सीजन जो मिल रहा था ना, वो ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया। ऐसे कैसे कट ऑफ, मतलब ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया, इसलिए आग बुझ गई। तो उस मेथड को वी कैन टेक स्मूथरिंग मेथड। व्हाट वी कैन स्मूथरिंग मेथड बोलते हैं। इस तीन तरीकों में से कुछ ना कुछ कोई भी एक तरीका हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं। न जाने हमें पता नहीं होता फिर भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी हमें बचपन से सीखी है। तो फ्यूल निकालते हैं, मतलब बहुत बार हम लोग मटेरियल को कट करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं। समझो घर में आग लग गया, उस रूम में आग लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूम का मटेरियल जितना है बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब आग लगेगी भी तो इस रूम के मटेरियल को नहीं लगेगी, मटेरियल है ही नहीं वहां पे, मतलब फ्यूल आपने रिमूव किया। और हीट पानी, मोस्टली हम पानी मारते हैं। किसी एक टेबल को आग लगी या बॉक्स को लगी है, कॉटन बॉक्स है, कपड़े को लगी है, तो हम लोग पानी मारते हैं। तो पानी मारते हैं मतलब कूलिंग करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं। और ऑक्सीजन स्मूथरिंग मतलब आपने कभी देखा होगा कि किसी कपड़े को आग लगी है, जो भी हम खाना बनाते समय जैसे बर्तन को पकड़ने के लिए कोई क्लोथ यूज करते हैं ना, कपड़ा यूज करते हैं, उस कपड़े को आग लगी तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे डालते हैं, उसके ऊपर पाँव मारते हैं, तो इसको ऐसे पटकते हैं, या तो इसके ऊपर कुछ ढक देते हैं। और मोस्टली गांव में भी कहीं पे समझो आग लगी है, छोटा मोटा मोबाइल होगा, मोबाइल को भी आग लगी होगी, या कोई मटेरियल को लगा होगा, या कोई लकड़ी को लगा होगा, कुछ भी एक पार्ट को आग लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी लेकर के उस आग के ऊपर हम फेंक देते हैं। मिट्टी आग फेंक देते हैं मतलब उसके ऊपर लेयर क्रिएट हो गया, और जो ऑक्सीजन मिलने वाला था ना, ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया। उसके चलते स्मूथरिंग मेथड जनरेट होता है। तो स्मूथरिंग मेथड हम लोग मोस्टली उसको उस मेथड को यूज करते हैं। तो ये तीन मेथड्स है दोस्तों। तो एनीवे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझ में आया होगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीन मेथड्स होते हैं। तो अगला नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास ए बी सी डी ऐसे फायर के टाइप से। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो डेफिनेटली आपको, यदि आपने मेरे वीडियो को और YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट हम सीखेंगे इस मेथड का यूज करके जो एलपीजी गैस सिलेंडर है ना, यदि उसको आग लगेगी तो उसको कैसे बुझाएंगे। डेफिनेटली इस मेथड को यूज करके, इस मेथड के हेल्प के साथ मैं आपको एलपीजी को कैसे बुझाना होता है उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही।